क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि क़यामत की वो निशानी जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा डराया था, वो आज तुम्हारे ही घर में सांप की तरह रेंग रही है। लफ्जों की चंद फिसलने और इंसान अपनी ही बीवी के साथ जानी बन जाता है, बगैर जाने बगैर समझे। आज हम उसी छुपे हुए लानती फितना को बेनकाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तुम्हारे सामने आज वो हकीकत रखी जा रही है जिसकी खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में ऐसे फितने ज़ाहिर होंगे जैसे अंधेरी रात के मुसलसल टुकड़े। इंसान सुबह मोमिन होगा, शाम तक काफिर हो जाएगा। ये वो दौर होगा जब दुनिया की चमक ईमान के नूर को बुझा देगी, जब दीन सिर्फ जबान तक रह जाएगा, जब दिलों से यकीन उठ जाएगा और लोग अपने दीन को मामूली फायदे पर बेच डाला करेंगे। इस दौर में नेकी करना मुश्किल और गुनाह को छोड़ना नामुमकिन महसूस होगा। हर तरफ इंतशार, बेयकीनी और बातनी अंधेरे के साए होंगे। इंसान बातिन से खोखला और जाहिर से खुशनुमा दिखाई देगा। इसी कैफियत को क़यामत की पहली बड़ी अलामतों में शुमार किया गया है। नबी आक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। सहाबा कराम हैरान हुए कि या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मर्द या औरत ऐसे कुफरिया कलिमात बोल दे जिनसे उनका निकाह टूट जाए और उन्हें उसका इल्म ना हो, वो इसी गुमान में मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, मगर हकीकत में वो ज़िना कर रहे होंगे। इस उम्मत की सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि लोग दीन के बुनियादी उसूलों को मजाक समझ लेंगे और अपने घरों में मौजूद पाक रिश्ते भी नापाक हो जाएंगे। यही वो फितना है जो आज भी हर तरफ अपनी जड़ें फैला चुका है। ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा एक ऐसा कलमा बोल देता है जिसे वो मामूली समझता है, मगर वो उसे जहन्नम की गहराई में फेंक देता है। आज लोग गुस्से में, मजाक में या जहालत की वजह से ऐसे जुमले कह देते हैं जिनसे उनका ईमान ख़त्म हो जाता है और निकाह टूट जाता है। जैसे दीन का मजाक उड़ाना, शरीयत को गलत कहना, अल्लाह के फैसलों पर एतराज़ करना। औरतों में भी ये अल्फाज आम है, मसलन अल्लाह ने मेरे साथ क्या भला किया, या मैं नमाज पढ़ूंगी तो काफिर हो जाऊंगी। ये अल्फाज इंसान को दायरे इस्लाम से बाहर कर देते हैं और निकाह खत्म हो जाता है। फिर मियाँ बीवी का साथ रहना खुली ज़िनाकारी होती है। कुर्बे क़यामत में तलाक का मामला भी खेल बन जाएगा। लोग बगैर सोचे समझे जा मैंने तुझे फारिग किया जैसे अल्फाज बोल देंगे, जबकि नीयत ना होने के बावजूद ये जुमले तलाक के कायम होने का सबब बन जाते हैं। शरीयत कहती है कि जब तक निकाह बरकरार ना रहे, मियाँ बीवी का मिलना ज़ना शुमार होगा। मगर आज लोग ना मसाइल सीखते हैं, ना उलमा से पूछते हैं। नतीजा ये निकलता है कि घर टूट जाते हैं, रिश्ते नापाक हो जाते हैं और ईमान कमज़ोर पड़ जाता है। यही वो फितना है जो आज उम्मत को जड़ से कमज़ोर कर रहा है। रसूलुल्लाह ने कुर्बे क़यामत की एक बड़ी अलामत ये बयान की कि औरतें बेहयाई की तरफ माइल हो जाएंगी, पर्दा कम हो जाएगा, फैशन आम होगा और दीन पीछे रह जाएगा। औरतें शरीयत की हदूद को छोड़कर दुनिया के पीछे दौड़ेंगी। घर की जिम्मेदारियां कमज़ोर पड़ जाएंगी, शौहर की अतात ख़त्म हो जाएगी और अखलाकी पस्ती आम हो जाएगी। बहुत सी औरतें ज़बान से ऐसे अल्फाज कह देंगी जिनसे निकाह टूट जाए, मगर उन्हें इल्म ही नहीं होगा और वो नापाक हालत में जिंदगी गुजारती रहेंगी। कुर्बे क़यामत में सच्चाई कम हो जाएगी और झूठ आम हो जाएगा। लोग एक दूसरे को धोखा देने को हुनर समझेंगे। कारोबार में खयानत, ताल्लुकात में दिखावा, दोस्तों में बेवफाई, ये सब फितनों की वाज़े अलामतें हैं। लोग दुनिया की दौड़ में इतने खो जाएंगे कि दीन को बोझ समझेंगे। नमाज छोड़ दी जाएगी, रोज़ा भूल जाएगा, कुरान महज तिलावत तक महदूद हो जाएगा। ऐसे माहौल में ईमान बरकरार रखना सबसे बड़ा जिहाद बन जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब दुनिया मोमिन के दिल में इस तरह दाखिल होती है, लोग माल के पीछे भागेंगे, दौलत को मकसदे जिंदगी बना लेंगे और दीन को पसे पुश डाल देंगे। इंसानियत, हमदर्दी, दयानत सब मिट जाएंगी।
लोग दिखावे के लिए इल्म हासिल करेंगे, शोहरत के लिए इबादतें करेंगे और नफ्स की ख्वाहिशात को खुदा बना लेंगे। यही वो दौर होगा जब दीन कमज़ोर और दुनिया ताकतवर दिखाई देगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। दज्जाल अजीब कुव्वतों का मालिक होगा, एक आंख वाला होगा और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। वो झूठी जन्नत और झूठा जहन्नम दिखाएगा। उसके पास मादी ताकत होगी, मगर ईमान वालों को बचाने वाली सिर्फ नमाज, कुरान और अल्लाह का जिक्र होगा। दज्जाल दुनिया को फरेब देगा, मगर मोमिन उसके फरेब से बचेंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जो दज्जाल को ख़त्म करेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। फिर वो वक्त आएगा जब याजूज माजूज का फितना खुलकर सामने आएगा। ये वहशी कौम ज़मीन में तबाही मचाएगी, कत्लो गारत करेगी, दरिया पी जाएगी और दुनिया को खौफ में मुब्तला कर देगी। उनकी तादाद बेशुमार होगी, ताकत बहुत ज़्यादा होगी और ज़मीन में खलबली मचा देंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार टूटेगी और ये कौम हर तरफ फैल जाएगी। अल्लाह की मदद से मोमिनीन महफूज रहेंगे और आखिरकार अल्लाह ही उनका खात्मा करेगा। ये फितना क़यामत के बिल्कुल करीब होने की अलामत होगा। आखिरकार एक अजीम और खौफनाक अलामत ज़ाहिर होगी, सूरज का मग़रिब से तुलू होना। इस दिन दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा, अल्लाह के फ़ैसले नाफिज हो जाएंगे, तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ईमान लाना कबूल नहीं होगा। ये वो लम्हा होगा जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी पर पछताएगा, मगर वक्त ख़त्म हो चुका होगा। ज़मीन पर जुल्म ज़्यादा हो जाएगा, फितना आम हो जाएगा, दिल सख्त हो जाएंगे, मोहब्बत कम हो जाएगी और इंसानियत अपनी मौत आप मर जाएगी। यही क़यामत के दरवाजे खोलने वाला लम्हा होगा। मेरे अजीज़ नाज़रीन, मेरी आपसे एक आजिज़ाना नसीहत है, अपनी ज़िंदगी में हमेशा नमाज, कुरान की तिलावत, ज़िक्र और दीनी इल्म को अव्वलीन तरजीह दें। दीनी तालीमात और इमामों की रहनुमाई पर अमल करें, ताकि दुनिया के फितनों और क़यामत के करीब आने वाली निशानियों में आप महफूज रहें और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकें। अपनी राय और तासिरात कमेंट में लिखें और दोस्तों और अजीज़ों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इन अहम हक़ाइक़ से आगाह हों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली तमाम तालीमी और मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला हम सब का हाफिज़ और नासिर हो। आमीन। फ़े अमान।